हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां होंगी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है। तो आर्टिकल 53 यानी कि 53 में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 54 यानी कि 54, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो ये आता है आर्टिकल 54 में। और आर्टिकल 55 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये जो आर्टिकल 55 है इसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो नीतियां हैं रीति हैं वो किस में लिखी हैं। तो आर्टिकल 55 यानी कि 25 में। आर्टिकल 55 में आर्टिकल 56 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 56 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 57 में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये लिखा है कि आर्टिकल 57 में कि एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो वो जितने बार भी जीतेगा उतने बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि एक ही बार बनेगा, 2 ही बार बनेगा। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 58, जिसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई हैं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। आर्टिकल 59 यानी कि 59 में राष्ट्रपति का वेतन एवं सेवा शर्तें दी गई हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में। राष्ट्रपति की शपथ ये कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 60 में। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। जो राष्ट्रपति हैं इन पर महाभियोग लगा, जो यानी कि कोई भी राष्ट्रपति हो उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में आती है। आर्टिकल 61 में। तो देखते हैं इसे। इम्पीचमेंट, लोकसभा में पेश कुल सदस्य का 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत पास होना चाहिए। राज्यसभा का 2/3 है बहुमत से पास होना चाहिए। देखो ये लोगों का बहुमत दिया गया है, यानी कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य, तो 1/4। और कुल सदस्यों का बहुमत कितना होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। राज्यसभा में कितना होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए इसमें भी। और नोटिस कितने दिन पहले दे दिया जाता है, तो 14 दिन, 14 डे। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका से, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए ये सब कहाँ से लिया गया है, तो जो अमेरिका का संविधान है वहाँ से। ओके। नेक्स्ट है चुनाव। संसद में निर्वाचित सदस्य एवं विधान परिषद के लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के लोग, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन चुनाव होता है उसमें ये लोग भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमित प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 65, जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनमें वही लिए हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, मैं इसके बारे में और बताऊंगी आपको आगे। जो आर्टिकल 65 है, 65 है, उसमें राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो उनकी जगह पर कार्यवाहक के रूप में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आर्टिकल 70 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने पर कौन काम करेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से कोई भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, वो काम करेंगे कार्यवाहक के रूप में। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये एक बार हुआ था 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1969 में। उस समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जो उपराष्ट्रपति थे। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। उन्होंने काम किया राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्याग कर दिया। जो बीबी गिरी थे इन्होंने ये अपना पद छोड़ दिया। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एक बार फिर बता देती हूँ। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थी जिन्हें प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने को कहा गया। तो बीबी गिरी ने अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इनको बनाया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद और इसका न्याय कौन करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सॉल्व कौन करते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 72 दिया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। ये कौन से आर्टिकल में आती हैं? तो 72 में और 72 में। और राष्ट्रपति को फांसी की सज़ा भी माफ़ करने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। याद रखिएगा। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति हैं उनको अगर प्रधानमंत्री की सलाह दी जाए तो वो लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। ये ऐसी शक्तियाँ किसके अंदर हैं? तो राष्ट्रपति के। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 86 यानी कि 86 राष्ट्रपति अपना भाषण संबोधन संसद में दे सकते हैं। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 87। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।